हेलो एवरीवन। एनर्जी कंजर्वेशन का जो है आपका बॉयलर का लेक्चर है, आज से शुरू करेंगे। पिछले वाले पे थर्मल ख़त्म किया, थर्मल बेसिक वाला। आज बॉयलर बॉयलर को देखिए, हिंदी में हम लोग भाप जनित्र भी बोलते हैं। भाप जनित्र, ठीक। इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है, देखिए भाप जनित्र का वो ये होता है, भाप को बनाने वाला, ठीक। जनित्र का मतलब क्या? जनने वाला या जन्म देने वाला या भाप या बनाने वाला, ठीक। भाप जनित्र का मतलब क्या हो गया? भाप को बनाने वाला, ठीक ना। आइए परिभाषा इसकी जान लेते हैं क्या होती है। देखिए, बॉयलर जो है सामान्य रूप से एक ऐसा पात्र होता है। बॉयलर, जैसे मान लीजिए, इसको हम ऐसे रफली बताते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं ये बॉयलर है आपका, तो ये एक ऐसा पात्र होता है जिसके खोल में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग खोल बोलते हैं, ठीक। ये पूरा खोल होता है, इसके खोल में हम लोग क्या करते हैं, पानी भरते हैं और जल भर के नीचे से क्या करते हैं, नीचे से हम लोग हीट एनर्जी के रूप में फ्यूल देते हैं। और फ्यूल जब जलता है तो जलने के बाद उसकी एनर्जी जो है वाटर में ट्रांसमिट होती है, और फिर उसके बाद वाटर जो धीरे धीरे भाप बन करके क्या होता है, वो वाटर जो धीरे धीरे भाप बन के परिवर्तित हो जाता है भाप में, ठीक ना। तो हम लोग को पहले देखिए इसमें क्या जानना है ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि बॉयलर क्या होता है, ठीक। आज के लेक्चर में आपका क्या रहेगा, देखिए आज के लेक्चर में रहेगा बॉयलर क्या होता है। आज के क्या हम आपको इसकी पूरे बॉयलर के बारे में बता देते हैं, क्या क्या पढ़ना है आपको। बॉयलर क्या होता है, टाइप्स ऑफ बॉयलर, टाइप्स ऑफ बॉयलर होता है। फिर उसके बाद इफ़िशियंसी ऑफ बॉयलर, ठीक। इफ़िशियंसी ऑफ बॉयलर के बाद आपको इसमें पढ़ना है फर्नेस और बॉयलर में एनर्जी कंजर्वेशन का क्या रोल है, एनर्जी कंजर्वेशन का क्या रोल है। इसका मतलब समझिए कि क्या मतलब है इसका। देखिए, फर्नेस यानी भट्टी, और बॉयलर में एनर्जी कंजर्वेशन यानी कैसे ऊर्जा को संचारित हम कर सकते हैं, यानी ऊर्जा क्षय को कैसे हम रोक सकते हैं, वही हमको पढ़ना है किसमें, बॉयलर और फर्नेस में, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बॉयलर क्या है। आइए बॉयलर की सिंपल सी जो डिफिनेशन है आपको बताते हैं, एकदम नॉर्मल। देखिए, बॉयलर सब लोग हेडिंग डाल दीजिए। ये न्यू चैप्टर है आपका, ये न्यू चैप्टर, ये न्यू टॉपिक आप कह सकते हैं। बॉयलर जो है आपका, इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं भाप जनित्र, और इसको इंग्लिश में एक चीज़ और बोलते हैं, स्टीम जनरेटर, और बॉयलर भी बोलते हैं। तो इसके तीन नाम जान लीजिए। इंग्लिश में इसको बॉयलर भी बोलते हैं और स्टीम जनरेटर भी बोलते हैं, और हिंदी में इसको भाप जनित्र बोलते हैं, ठीक ना। अब इसकी परिभाषा जान लीजिए। बॉयलर जो है, बॉयलर सामान्यतः वह पात्र होता है जिसकी क्षमता 10 गैलन से अधिक होती है, जिसकी क्षमता 10 गैलन से अधिक होती है, एवं इसका प्रयोग भाप को बनाने के लिए किया जाता है। समझिएगा फिर से एक बार। बॉयलर सामान्यतः वह पात्र होता है जिसकी क्षमता 10 गैलन से अधिक होती है, इसका प्रयोग भाप बनाने में किया जाता है, ठीक। ये परिभाषा एक फर्स्ट हो गई जो कई किताबों में मिलती है। एक परिभाषा हम आपको बताते हैं, ठीक। ये मेरा सेल्फ मेकिंग है, यानी कि आपको समझने के लिए। देखिए, बॉयलर जो है एक ऐसा पात्र होता है जिसके खोल में हम क्या करते हैं, जल को भरते हैं और एक करके दूसरी तरफ से भाप की प्राप्ति करते हैं, ठीक। यानी कि एक तरफ से आप क्या दिए, हीट दिए, ठीक। दूसरी तरफ से क्या मिला, ये भी हीट एनर्जी, ये भी हीट एनर्जी है, ठीक। लेकिन यहाँ पे आप हीट के रूप में क्या देंगे, कोयला दे सकते हैं, पेट्रोल दे सकते हैं, डीजल दे सकते हैं, कोई भी चीज़ दे सकते हैं, ठीक। लेकिन इसका जो आउटपुट होगा वो केवल क्या होगा, भाप ही होगा, ठीक। तो देखिए,
बॉयलर का जो इनपुट होता है वो हम कह सकते हैं हीट एनर्जी के रूप में कोयला, पेट्रोल, डीजल, कोई भी अन्य जो होता है कारक हो सकता है, अन्य फ्यूल हो सकता है, जिसको जला करके हम उसकी हीट एनर्जी या उष्मा एनर्जी को खोल में ट्रांसमिट करते हैं तथा खोल में भरा हुआ पानी जो है इस एनर्जी को ले करके धीरे धीरे गर्म हो करके भाप में परिवर्तित होता है। तो ये आप कह सकते हैं कि बॉयलर में जो पानी भरा होता है एक तरफ से हीट लेकर दूसरी तरफ से भाप बनाने के लिए जिस पात्र का प्रयोग करते हैं उसी को हम कहते हैं बॉयलर। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं समझ में आई होगी इसको। ठीक, समझ में आ गया। देखिए पहले हम लोग जो है बॉयलर को पहले ये परिभाषा नहीं थी, 10 गैलन नहीं थी। ठीक, बाद में हम 10 गैलन जोड़े हैं। एक बॉयलर एक्ट होता है, बॉयलर का भी एक कानून है और वो कहता है कि अगर कोई पात्र है जिसकी क्षमता 10 गैलन से अधिक है तो उसे हम बॉयलर नहीं कहेंगे। ठीक, अगर 10 गैलन से अधिक होगा तो ही हम उसको बॉयलर कहेंगे। ठीक, देखिए यूएस गैलन में जो होता है आपका 3.5 के आसपास होता है, यानी कि लगभग 35 से 40 लीटर अगर होगा तो ही हम उसको कहेंगे कि वो बॉयलर है, नहीं तो फिर उसको बॉयलर हम नहीं कहेंगे। गैलन भी 2 होता है, 4.2 भी होता है और 3.5 भी होता है। यूएस गैलन होता है और एक जो होता है हम लोग यूज करते हैं वो होता है 4.2 में, और ये वाला जो होता है आपका वो 3.5 या 3.547 के आसपास भी लिया जाता है। ठीक, तो ये आपका जो है यूएस गैलन माना जाता है। तो 10 गैलन से बॉयलर एक्ट का जो कानून है वो कानून कहता है कि 10 गैलन हो, इसीलिए हम 10 गैलन लिखे हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप छोटा सा पात्र लेकर के कोई भी कटोरा लेकर के भाप बना दिए, क्योंकि भाप तो तभी भी बनती है जब हम चाय बनाते हैं। देखिए पानी उबलता है तो भी भाप बनती है, लेकिन क्या उसे हम बॉयलर कहेंगे? नहीं, उसे हम बॉयलर नहीं कहेंगे। बॉयलर किसे कहेंगे? 10 गैलन से अधिक होता था उस भाप का प्रयोग जो है हम अपने कार्य को करने के लिए, यानी कि पहले बॉयलर का देखिए प्रयोग हम करते थे शुरू में रेल को चलाने के लिए, रेल यानी ट्रेन जो है ट्रेन को चलाने के लिए। आज हम लोग करते हैं थर्मल पावर प्लांट में लगभग 70% बिजली की जो आपूर्ति होती है आपकी थर्मल पावर प्लांट से, वहाँ पे जो है कोयले से हम लोग बिजली बनाते हैं, वहाँ पे बॉयलर का प्रयोग होता है। ठीक ना, तो इस प्रकार से हम बॉयलर का प्रयोग समझ सकते हैं। ठीक, लिखना और लिख भी सकते हैं। बॉयलर का प्रयोग हम लोग भाप बनाने में करते हैं, पहला। दूसरी बात, पावर प्लांट में बॉयलर का प्रयोग हम लोग भाप बनाकर टरबाइन को चलाने के लिए करते हैं। ठीक, प्राचीन काल में ट्रेन को चलाने के लिए लोकोमोटिव इंजन जो होते थे वहाँ पे हम लोग बॉयलर का प्रयोग करते थे। ठीक ना, ऐसे 2-3 पॉइंट आप प्रयोग में लिख लीजिए, कई पॉइंट है लेकिन इतना आप लिख लीजिए। ठीक, चलिए ठीक है, बॉयलर का जो है आज आपका लेक्चर फर्स्ट जो है हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगले नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे तो टाइप्स ऑफ बॉयलर बता देंगे। ठीक ना, चलिए ठीक है, तब तक धन्यवाद।